Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Myself निमित सर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड एटमॉस्फेयर जियोग्राफी का। तो आइए देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे। तो डिफ़ाइन क्या कहती है, एटमॉस्फेयर होता क्या है स्टूडेंट्स? द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर। जो हमारा अर्थ है, आपको पता होगा जो हमारा अर्थ है वो एक सर्कल स्ट्रक्चर में रहता है। तो अर्थ का जो शेप है उसके आसपास जो एनवलप है, एनवलप का मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर है, कवरिंग है, एयर से कवर किया गया है। तो बाहर की जो भी अल्ट्रा वायलेट रेस होती है वो हमारे अर्थ पे जल्दी से पहुंचती नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेस का मतलब होता है जो हार्मफुल जो किरण होती है, हार्मफुल रेज होती है सन की, वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आती है, बिकॉज एयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हार्मफुल रेज होती है उसे एब्जॉर्व करती है। जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा है, देखिए। एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ शील्ड। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करता है। अर्थ के चारों ओर एक लेयर है, उसे हम एयर बोलते हैं। जो कॉस्मिक रेज होती है, जो हार्मफुल किरण होती है, हार्मफुल रेज होती है, कॉस्मिक का मतलब जो हार्मफुल रेज होती है, उससे हमें बचाते हैं। तो एयर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इट एक्ट एज ए बैरियर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द मीटियोर्स। बैरियर्स का मतलब रुकावट। जो मीटियोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, वो भी अर्थ पे नहीं आ पाते, बिकॉज जो एयर होती है वो मीटियोर्स को अर्थ पे आने से रोकती है। अब हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ओजोन लेयर क्या है स्टूडेंट्स? तो ओजोन लेयर जो है वो एक तरह का थिक लेयर है। थिक लेयर मतलब स्ट्रेटोस्फियर। हम रहते हैं बायोस्फीयर में। हमारा जो अर्थ है वहाँ पे पानी भी है, एयर भी है और गैस भी है, इसलिए हम बायोस्फीयर में रहते हैं। बायोस्फीयर के ऊपर जो दूसरा स्फीयर होता है, मतलब अर्थ से थोड़ा ऊपर एक थिक लेयर होता है जो हमारे अर्थ को बचाता है, उससे बोलते हैं ओजोन लेयर। ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, जो सन की जो हार्मफुल किरण होती है, हार्मफुल रेज होती है, उससे बचाने का काम करता है। जो हम लोग जो सनलाइट रहते हैं वो बहुत हमारे लिए यूज़फुल होती है, पर जो हार्मफुल रेज भी होती है सन की, उसको बचाने का काम ओजोन लेयर करता है। Causes of ozone layer during the last several decades, excessive release of CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक तरह का केमिकल होता है जो नॉर्मली हम लोग जो एसी यूज़ करते हैं या आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, जब आप वो यूज़ करते हो तो उसमें से हवा में एक केमिकल निकलता है, उसे हम बोलते हैं CFC। जब वो एयर में जाता है तो स्ट्रेटोस्फियर को नुकसान पहुंचाता है। जो हमारा ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, जिसके वजह से एक दिन ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा और सन की जो ख़राब रोशनी है वो धरती पे आएगी और हमें डैमेज करेगी। क्योंकि ये जो ख़राब रोशनी होती है ना सन की, उससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। हाफ ऑफ द वुड हार्वेस्टेड इन द वर्ल्ड इज़ यूज एज फ्यूल, वुड एंड चारकोल। नॉर्मली अगर आप देखो तो जो लकड़ा होता है वो भी मतलब हम यूज़ करते हैं। लकड़े को भी जैसे फर्नीचर वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो जब हम लकड़े को जलाते हैं तो उसके वजह से CO2 की मात्रा एयर में बढ़ती है, जिसके वजह से ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है। तो हमें उसे बचाना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। द अर्थ इज़ रैप्ड इन द ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट का मतलब होता है अर्थ के सारे दिशाओं में, सारे डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर है, जिसके वजह से गैसेस बहुत सारी पाई जाती है। जैसे आप देखो तो ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है। और हमारे अर्थ पे जो एनर्जी हमें मिलती है, जो हमें हीट एनर्जी देती है, वो सन है। द रेस ऑफ द सन वार्म द अर्थ एंड हीट फ्रॉम द अर्थ देन ट्रैवल बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली अर्थ पे गिरती है और अर्थ में रहने वाले लोगों को हीट प्रोवाइड कर। Many human activities like burning fossil fuels and cutting of trees has contributed huge amount of additional greenhouse gas to the atmosphere, lead to global warming। अब हो क्या रहा है, हम लोग जो पेट्रोल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ट्रीज़ को काट रहा है, जिसकी वजह से रेन नहीं आ रही है। तो नॉर्मली हो क्या रहा है, हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान क्या कर रहा है, सब जगह पॉल्यूशन फैला रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो पॉइजनस गैस है CO2 वो धरती पे बढ़ रही है।
तो हमें उससे बचना है और अपने आप को बचाना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना था। ये आपको देखना है, अच्छे से समझना है, और आपको जो भी स्कूल्स में क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं वो आपको घर पे टेस्ट दे के आज रात तक मुझे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।